हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बड़े होंगे आप सब। जैसे कि अभी तक हमने क्या करा था, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या कर रहे थे, एमसीक्यूज कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड हम आज भी क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे पास गेट से रिलेटेड या आईआईटी जेम से रिलेटेड या हमारे पास सीएसआई नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, आज करेंगे। तो आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये है लेट वाई पी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 2x is a particular solution of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई डबल डैश प्लस एल्फा वाई इक्वल टू है -4 sin 2x। देन द एल्फा इक्वल्स, पहला ऑप्शन हमारे पास -4 b है, -2 c है, 2 एंड d है +4। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस एल्फा इक्वल इंटू वाई इक्वल टू -4 sin 2x। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो क्या आता है, वाई इक्वल टू -4 sin 2x अपॉन ये जो अपॉन निकलेगा डी स्क्वायर प्लस एल्फा। अब आपको पता है जब साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। माइनस अलग है, ए स्क्वायर बाद में, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर रखा, बाकी वही रहेगा, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स रहेगा, जब तक कि अपॉन वाला 0 ना हो जाए। अब उसके साथ एक्स कब आएगा, तो एक्स तब आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब हम क्या करते हैं, इसके साथ उन्होंने एक्स भी गिवन है यहाँ पर। तो एक्स कब आता है, जब ये अपॉन वाला क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो साइन 2x है, यहाँ एक जगह 2 है तो डी स्क्वायर की जगह आएगा -2 स्क्वायर प्लस एल्फा। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी 0 को तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई +4, तो क्या होगा आंसर +4। क्योंकि इस वजह से क्या होगा, देखिए जब मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, -4 sin 2x डी स्क्वायर प्लस एल्फा है +4। अब मैं अगर यहाँ रखूँगा तो 0 बन रहा है, तो क्या करते हैं, याद होगा आपको, x से इंटू करते हैं, ठीक है। x इधर ही रहेगा, sin 2x उधर आएगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं, -4x इधर रहेगा। अब 1 अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, d के रिस्पेक्ट 2d, यहाँ आ जाएगा sin 2x। अब sin 2x 1 अपॉन d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये वैसे 2 to 4 हो गया। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 cos 2x विद नेगेटिव साइन, प्लस 2 से 2 करके तो आएगा x cos 2x। तो वैसे भी आ रहा है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो पुट करके, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास x cos 2x। अब अगला लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, क्वेश्चन 2 है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो गेट 2007 में पूछा गया। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन 2, लेट वाई एक्स इक्वल टू y1 डैश x, y2 डैश x, ये हमारे पास पूछा गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है हमारे पास, यहाँ पर ये देखा, लेट कैपिटल A इक्वल टू -3 1 k -1। यहाँ पर दिया है फर्दर लेट S be the set of values, S be the set of values of k for which all solution of system of equation y dash x equal to a of y x tend to 0 as x tend to infinity, then S is given by, पहला ऑप्शन हमारे पास k such that k equal to 5, बी ऑप्शन हमारे पास k such that k greater equal to 3, सी ऑप्शन है हमारे पास k such that k greater than 5 एंड डी ऑप्शन हमारे पास
k such that k less than 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस जो मैट्रिक्स है पहले उसको लिख लीजिए, -3 1 k और -1। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले यार हमें। तो λ1 प्लस λ2 आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस मतलब डायगोनल एंट्री का सम मीन्स -4 एंड उनका प्रोडक्ट होता है डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 3 - k। अब आप ये पढ़िए कि यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k फॉर विच जो ऑल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम है वो टेंड टू 0 पर एज एक्सटेंड टू। तो ये तभी होगा जब हमारे पास जो इसके जो वैल्यूज आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे, तो रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और साथ साथ में क्या होंगे, e टू द पावर में नेगेटिव आने चाहिए। मीन्स जैसे हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, तो उसमें m1 m2 अगर दोनों क्या आ जाए, बोथ नेगेटिव आ जाए, तो क्या आता है c1 e टू द पावर माइनस जो भी है हमारे पास m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर ये दोनों नेगेटिव है m1 m2, तो x टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या जाएगा, टेंड टू दोनों चल जाएंगे 0, तो सोल्यूशन टेंड टू 0 होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सोल्यूशन को टेंड टू 0 करना है एज x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये जो दोनों आइगन वैल्यूज है इनकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, देखो इनका सम नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते, मतलब चांस नहीं, या तो एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, लेकिन हमें दोनों चाहिए नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होगा उनका सम -4 हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 - k जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 0, तो k क्या आ जाएगा यहाँ पर लेसर इक्वल टू 3। और इक्वल भी नहीं लगा यहाँ पर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लगेगा। क्यों लगेगा, अगर 0 आ जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे वो 0 नहीं आएगा, तो स्ट्रिक्टली आएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी नेगेटिव है, तो 0 तो आ नहीं सकती वैल्यू, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो k लेस देन 3, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, वो है हमारे पास गेट 2017 से है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली क्वेश्चन है गेट का, x t and y t are solution of system dx by dt equal to y and dy by dt equal to -x with initial condition। with initial condition है हमारे पास x जो है एट 0 है 1 एंड y एट 0 है +1, दोनों वही है। देन x एट π/2 प्लस y एट π/2 का सम कितना होगा, इक्वल टू। तो ये भरने वाला था, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। 1 b 0 c है -1 एंड d है 2। ठीक है, तो इसको निकाल दें, तो क्या है dx बाई dt, तो d बाई dt को हम d लिखेंगे तो क्या आएगा d ऑफ x, कैपिटल D का मतलब यहाँ पर क्या है d बाई dt। ठीक है, dx की वैल्यू है y, तो y को उधर लेके जा रहा हूँ मैं, dx माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे इसको उधर लेके आइए, -x माइनस d ऑफ y इक्वल टू 0। d बाई dt को मैंने क्या लिया है, कैपिटल D ऑपरेटर। अब इन दोनों का नेगेटिव उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन है। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो d से इसको ऑपरेट करें राइट साइड से, तो ये भी d ये हो जाएगा, d से इंटू करोगे तो आ जाएगा d² माइनस d ऑफ y इक्वल टू 0। दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन किया, इसको ऐसे लिखिए, अब ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड करना है तो d² प्लस 1 ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आएगा m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी +-1। ठीक है, अब इसके लिए आ गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर -t। अब ऐसे y के निकालेंगे तो y क्या है, यहाँ से y निकाल सकते, y क्या है d ऑफ x, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या आएगा c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर -t। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई देखिए,
एम स्क्वायर प्लस 1 है, एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आईटा। तो यहाँ पर क्या आता है सोल्यूशन, ये आ जाएगा एक्स बराबर C1 cos t प्लस C2 sin t। ठीक है, तो y क्या आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा C1 माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t। अब हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि x एट 0 1 मतलब t0 तो x1 है, t0 रखिए आएगा C1 sin 0 तो 0 हो गया, C1 की वैल्यू 1 हो गई। एंड दूसरा दिया y एट 0 भी 1 है, तो y t की जगह 0 रखो तो 0 हो गया, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 1। C1 C2 की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू हो जाएगी cos t प्लस sin t एंड y हो जाएगा cos t माइनस sin t। अब हमें निकालना है x एट पाई बाई 2 प्लस y एट पाई बाई 2 प्लस सेम वैल्यू पे। अब इनको ऐड करोगे क्या होगा, sin t से sin t कट जाएगा, सेम वैल्यू पे निकाल रहे हैं इसमें, तो 2 cos पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस का नहीं था, फिलअप करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला लेते हैं जो CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम d by dx of y इक्वल टू a of y एट 0 दिया है, ये मैट्रिक्स बना रखा है 2 माइनस 1, वेयर a हमें गिवन है 1 2 0 माइनस 1 एंड y बराबर दिया है y1 x y2 x। देन पहला ऑप्शन है y1 टेंड टू इन्फिनिटी कॉमा y2 टेंड टू 0 एज x टेंड टू इन्फिनिटी। बी ऑप्शन है y1 टेंड टू 0 y2 टेंड टू 0 x टेंड टू इन्फिनिटी। सी है y1 टेंड टू इन्फिनिटी, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, y2 टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, जो एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस का आंसर होता है वो सी पार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, y2 टेंड टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। एंड डी ऑप्शन है y1 एंड y2 टेंड टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें जो सिस्टम है इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 माइनस 1, तो उसको लेंगे हम 1 2 0 माइनस 1, ये मैट्रिक्स ए है, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है हमारे पास, डायगोनल एंट्री का सम 0 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट हो गया माइनस 1, लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 ही आ रहा है, तो हो जाएगा, तो मैं लैम्डा 1 के लैम्डा ही नाम दे रहा हूँ उसको, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू प्लस 1 के रिस्पेक्ट। कैसे निकलता है, इसमें से लैम्डा घटाते तो 1 माइनस 1 डायगोनल एंट्री से वो घटाएंगे जो लैम्डा निकला हुआ है, बाकी वैसे रहेंगे माइनस 1 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे C1 C2, इधर लिखेंगे 0 0, क्या आएगा ये हो गया 0 2 0 माइनस 2 C1 C2 इक्वल टू 0 0। अब इससे कन्फर्म क्या आ रहा है 0 C1 प्लस 2 C2, 2 C2 0 हो गया, तो C2 क्या आ गया 0, तो C1 कुछ भी ले लेंगे हम, तो 1 ले लिया, तो एक आइगन इंडिपेंडेंट जो आएगा आइगन वेक्टर या आइगन ये कैरेक्टरिस्टिक जो हम वेक्टर बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं 1 0 आ गया। उसके बाद आइगन वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग ऐसे ही माइनस 1 के रिस्पेक्ट, तो माइनस 1 के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा 2 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, इंटू C1 C2 इक्वल टू 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 0 0 C1 C2 इक्वल टू 0 0, ये हो जाएगा 2 C1 प्लस 2 C2 इक्वल टू 0।
अब क्या है, दूसरे से कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, तो C2 हम C1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस C2 या C2 इक्वल टू माइनस C1, तो हो जाएगा मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वेक्टर क्या आ गया 1 माइनस C1। तो सोल्यूशन कैसे निकलता है, सोल्यूशन होगा y इक्वल टू y बराबर क्या y1x y2 इक्वल टू C1। पहला क्या हमारे पास जो आइगन वेक्टर निकाला था 1 0 आया था, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू क्या था 1 था, एक पावर लैम्डा टी आता है, तो एक पावर क्या हो जाएगा टी प्लस C2। दूसरा क्या आया था 1 माइनस 1, किसके करस्पॉन्डिंग माइनस 1 के रिस्पॉन्ड, तो एक पावर माइनस लैम्डा, एक पावर लैम्डा टी, तो लैम्डा है -1, तो क्या आ जाएगा एक पावर माइनस टी। अब हमें गिवन है y एट जो 0 है वो 2 माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 यहाँ रखिए, टी की जगह 0 रखिए, तो टी की जगह क्या आएगा 0 रखना है 1 0, एक बार 0 वैसे ही 1 हो गया, C2 1 माइनस 1। अब क्या इक्वेशन बन गई C1 प्लस C2 हो गया 2 एंड माइनस C2, दूसरा करोगे तो C1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस C2 हो गया -1, मतलब C2 हो गया +1, C2 +1 हो गया, तो C1 भी कितना हो गया +1। C1 C2 रखेंगे तो y1x सीधे यहीं से निकाल लेते हैं, y1x कितना होगा, ये 1 1 हो गया, तो e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी एंड y2x क्या हो जाएगा, टी की सॉरी x रख दो ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y2x क्या हो जाएगा, ये 0 है, C1 और C2 1 है, ये 0 हो जाएगा, सिंपल क्या आएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। ठीक है, अब हमें ये पता करना है x एज x टेंड टू इन्फिनिटी, पहला ऑप्शन है x टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, देखो अगर मैं x टेंड टू इन्फिनिटी कहूँगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी टेंड करता है, तो x टेंड टू इन्फिनिटी पे y1 कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी और y2 जा रहा है। अगर मैं x टेंड टू इन्फिनिटी करूँ तो देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो माइनस 0 क्या 0, तो एक तो ये सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा माइनस इन्फिनिटी लगा के देते, अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 और e की पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, तब भी y1 टेंड टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लगाओगे तो माइनस e की पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो e पावर इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका जो y2 आ रहा है ये वाला, y1 इन्फिनिटी कर रहा है, y2 कहाँ कर रहा है माइनस एज एक्स टेंड टू माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी ऑप्शन। तो ये सी पार्ट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये इजीली हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ x1t एंड x2t, ये हमें गिवन है 0 -1 1 0 x1t एंड x2t। पहला ऑप्शन है हमारे पास एवरी सोल्यूशन इज बाउंडेड, बी है एवरी सोल्यूशन इज पीरियोडिक, सी है देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सोल्यूशन, एंड डी है देयर एग्जिस्ट ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन ए सोल्यूशन। तो सिंपल सा है, देखिए यह हमें गिवन है। इसके बाद अगर मैं इस ए मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें λ1 प्लस λ2 आइगन वैल्यू का सम होगा 0 एंड λ1 λ2 का होगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है +1, तो λ2 की वैल्यू रखोगे तो λ1 + 1/λ, तो λ1 की जगह मैं लैम्डा यूज कर रहा हूँ, तो रहा λ² + 1 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है ± i। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, जब हम क्या करते हैं आइटा के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो जो वो आते हैं उसके, जब हम आपने पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, जब आइगन वैल्यू जो उसके रूट होते हैं अगर ऐसे आते हैं प्लस माइनस, तो सोल्यूशन क्या आता है, एक कॉस में आता है एक साइन में आता है, तो ये दो सोल्यूशन आएंगे इसमें कन्फर्म। अब ये दोनों सोल्यूशन क्या हैं, ये दोनों सोल्यूशन बाउंडेड भी होते हैं और क्या होता है पीरियोडिक भी होते हैं, तो बाउंडेड भी हो गया और पीरियोडिक भी हो गया।
cos t एंड sin t इसमें आएंगे ही आएंगे, बाकी इसके साथ जो आएंगे कांस्टेंट आएंगे, तो कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी सोल्यूशन बाउंडेड हो गया और एवरी सोल्यूशन पीरियोडिक। ठीक है, तो आप आइगन वैल्यू के ही यहीं से पता चल जाएगा कि सोल्यूशन पीरियोडिक है या बाउंडेड है। ठीक है, अब आता है थोड़ा रॉन्सकियन से भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है रॉन्सकियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है, कंसीडर ODE U डबल डैश T प्लस PT U डैश T प्लस QT UT इक्वल टू RT। यहाँ पर एक देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस फंक्शन PQR PQ and R defined on 0 1 and 2 solutions U1 and U2 of this ODE such that the Wronskian W of U1 U2 is, पहला है Wronskian WT इक्वल टू 2t माइनस 1, 0 से 1 के बीच है। बी है WT इक्वल टू साइन 2 पाई टी, टी जो है हमेशा कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। सी है cos 2 पाई टी, टी बिलोंग कर रहा है 0 टू 1। एंड डी ऑप्शन है W Wronskian इक्वल टू 1 0 t एंड। तो हमारे पास ये जो ODE जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर PQR और 2 सोल्यूशन है। तो ये जो 2 सोल्यूशन है इसके जो हैं, अब आपको पता है कि जब हम दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 2 सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे फंडामेंटल, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के लिए हम क्या निकालेंगे, रॉन्सकियन। तो आपको पता है अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रॉन्सकियन पूरे इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए अगर मैं टी की जगह हाफ रखूँ तो ये 0 हो रहा है, टी 0 और 1 के बीच क्या वैल्यू होती है, हाफ हो सकती है। अगर मैं हाफ रखूँ तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 0 नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे। इसमें अगर मैं यहाँ पर 0 इक्वल भी दिया है और 1 के बीच भी दिया है, अगर मैं टी हाफ भी रख दूँ तब भी 0 हो रहा है, 0 रख दूँ तब भी आपका 0 हो रहा है, 1 रख दूँ तब भी 0 हो रहा है, बहुत पॉइंट हो रहा है। इसमें भी ऐसे अगर मैं इसमें क्या रखूँ टी की जगह 1/4 तो cos पाई बाई 2 हो रहा है, cos पाई बाई 2 का 0, ये तभी 0। तो केवल कौन 0 नहीं हो रहा है 1, आंसर क्या हो जाएगा। तभी U1 U2 जो होंगे 2 सोल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर इंडिपेंडेंट हमारे पास मिलेंगे। तो रॉन्सकियन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ये पूछा गया था CSIR में जून 2011 का क्वेश्चन है, जून 2011। अगला क्वेश्चन हमारे पास है y1x and y2x form fundamental solution of d square y over dx square plus px into dy by dx plus qx into y इक्वल टू 0, x जो है a और b के बीच, where px and qx are real valued continuous function, real valued continuous function. If x naught and x1, x naught less than x1 are consecutive 0 of y1x, 0 of y1x in AB, then पहला ऑप्शन है y1x इक्वल टू x माइनस x नॉट इंटू q नॉट x इज कंटिन्यूस
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड क्यू नॉट जो है एक्स नॉट पे जीरो नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है y1x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर पी नॉट एक्स, ठीक है। तो जहाँ पर पी नॉट एक्स है वो कंटिन्यूस है एंड पी नॉट जो है एक्स नॉट पे क्या नहीं है, जीरो नहीं है। सी है y2x has no zeros in x naught and D option है y2x naught equal to 0 but y2 dash x naught does not equal to 0। देखिए यहाँ पर जो y1 एंड y2 है फंडामेंटल सोल्यूशन का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात चल रही है। यहाँ पर px और qx जो है रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि रॉन्स्कियन के लिए जीरो नहीं होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो रॉन्स्कियन के लिए आपको पता है रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y2 और y1 डैश एंड y2 डैश, ये आपको पता है, ठीक है। रॉन्स्कियन क्या होता है आपको पता है, रॉन्स्कियन ऑफ x होता है y1x y2x y1 डैश x एंड y2 डैश x। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई पॉइंट जो हो गया रिपीटेड रूट हो गया, मतलब अगर एक्स नॉट क्या हो गया, रिपीटेड रूट हो गया, रिपीटेड मतलब ऑफ y1x, अगर y1x का रिपीटेड हो गया वैसे मतलब y1x नॉट भी जीरो है एंड y1 डैश x नॉट भी जीरो है, तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिपीटेड रूट नहीं होना चाहिए, मतलब y1x नॉट हो जाए भले जीरो पर y1 डैश x नॉट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पहले वहाँ से जीरो कर दें, y1x यहाँ पर देखिए तो x नॉट तो क्या है, y1 का क्या है, जीरो है, जीरो मतलब रूट है, तो रूट को तो x माइनस एक्स नॉट तो कॉमन आएगा, लेकिन रिपीटेड नहीं बोला उसने। अगर रिपीटेड हुआ तो रॉन्स्कियन जीरो का मैंने भी बताया, तो रिपीटेड मतलब स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर की और एक ही होनी चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो पहला तो सही है, तो इसका मतलब y1 एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, लेकिन y1 डैश एक्स नॉट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। दूसरा, ये नहीं हो सकता, अगर ये हो जाएगा तो y1 एक्स नॉट भी जीरो हो जाएगा और y1 डैश एक्स नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है y2x हैज़ नो जीरो इन एक्स नॉट एक्स नॉट। अभी बोला इस इंटरवल में कोई जीरो नहीं होना चाहिए, तो जरूर इसमें देखिए अगर एक्स नॉट और एक्स वन के बाहर, इस इंटरवल के बाहर जो एक्स नॉट और एक्स वन जो है वो ए और बी के ही खुद अंदर है, तो ए और बी के अंदर और इसको छोड़ के अगर y2x के पास जीरो हो गया तो क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि y2x हैज़, यहाँ पर ये बोल सकते हैं y2x हैज़ नो जीरोज इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। लेकिन अगर हो भी जाए जीरो तो y2 डैश नहीं होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो दोनों एक ही पॉइंट में लिखना चाहिए। अगर लिख दिया कि y2 हैज़ जीरो बट y2 डैश एक्स नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, या y2 डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बट y2 एट एक्स नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स इन दोनों में से कोई एक जीरो ना हो, ठीक है। तो रॉन्स्कियन अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कंफर्म जीरो, अभी जीरो तो जीरो इंटू ये तो जीरो होगा। अब बचे ये, देखिए यहाँ पर रॉन्स्कियन जो आएगा पहले ढंग से देखिए, यार y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। अब y1 तो x w जो है x नॉट पे ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, केवल क्या बचेगा माइनस y1 डैश एट x नॉट इंटू y2 एट x। तो यहाँ पर क्या है, तो y2x हैज़ नो जीरोस, इसी से जरूरी नहीं है अगर y2x के पास जीरो नहीं है, अगर y2 डैश एक्स नॉट अगर जीरो कर तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा कि y क्या हुआ, रॉन्स्कियन जीरो हुआ कि नहीं। इससे यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि y2x नॉट इक्वल टू जीरो, y2x नॉट अगर जीरो हो गया, y2x नॉट अगर जीरो हो गया तब भी रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कुछ वो नहीं है क्योंकि तब भी जीरो आ रहा है, तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन ओनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें देखनी है। y1 देखना है, y2 डैश देखना है, y2 देखना है और y1 डैश देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें फिर जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड आएंगे और से वाला ट्रिजेक्टरी, वो हम क्या करेंगे कल से कराएंगे इसके आगे को, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। जो ऐसे हम क्या करेंगे, जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कहीं पर अगर दिक्कत लगी होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।